Now we have to discuss about motion of charge near straight current carrying wire. Based on that we have this question over here, जो कि आपके एग्ज़ाम में जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट 2025 में आया है ये जेई मेंस में, बट क्वेश्चन टफ है, लेवल है इसका जेई एडवांस का। आप अभी थोड़ी देर में देख भी पाएंगे इस बात को। बट बिफोर दैट मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि इसका जो बुक वाला सोल्यूशन है, अगर आप कोई बुक वगैरह रेफ़र कर रहे हैं तो मोस्टली वो रिलेवेंट नहीं है। उसका कारण ये है कि वो बहुत लॉन्ग है और मैथमेटिक्स जो है वो बहुत हार्ड है। तो सोल्यूशन कौन सा आपको प्रेफर करना है जो मैं बताऊंगा, वो क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट है। मैथमेटिक्स हालांकि उसमें भी हार्ड है, बस उतनी हार्ड नहीं है इसलिए। बट पहले कुछ भी अप्रोच करने के थ्योरी में शॉर्ट में थोड़ी बहुत ब्रीफ किए दे रहा हूँ। बात करनी है हमें यहाँ एक चार्ज के मोशन की, और ये मोशन इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के बाजू में है। तो ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है और इस वायर से मैंने आर दूरी पे एक पॉइंट एज्यूम किया P, सपोज करिए A, और यहाँ पे हमने एक पॉइंट चार्ज एज्यूम किया Q, M। ये मूव कर रहा है V की स्पीड से और ये जा रहा है इधर को, लेकिन इधर को जाता ही नहीं रहेगा, कारण ये जो वायर है इस वाले चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेगा। वो क्यों? क्योंकि ये जो वायर है ये अपने सराउंडिंग में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। ये मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर और इनवर्ड होगी। ड्यू टू दैट व्हाट विल हैपन, this charge will experience a force towards the wire. For this purpose you can apply Q V cross B। ये सब ऑलरेडी आप कर चुके हैं, मैं दोबारा से ये नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी बताने को बहुत कुछ है। अब यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस फोर्स व्हाट विल हैपन, ये है इसका वेलोसिटी, जिसमें होते हैं दो पार्ट। एक तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जिसे स्पीड कहते हैं, और दूसरा डायरेक्शन। जो अगर फोर्स परपेंडिकुलर होता है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड वो चेंज नहीं होती है, ओनली डायरेक्शन चेंज होती है। यानी कि इस प्रकार के जो फोर्सेस होते हैं वो सिचुएशन में टर्निंग इफेक्ट ऐड करते हैं, स्पीड को चेंज नहीं कराते हैं। ठीक है, तो फिर हम इसको टर्न करा देते हैं। ये हमने इसको टर्न करा दिया लाइक दिस, ये टर्निंग हो रही है। ठीक, अब यहाँ पर हमने टर्निंग करा दी है और इट लुक्स लाइक कि ये एक मैंने सेमी सर्कल बनाया है। पर सोचिए, ध्यानपूर्वक सोचिए, क्या ये वाकई जो अगर बनाया जाए तो सर्कल ही बनेगा, या ये जो बना है क्या ये सेमी सर्कल है? सर्कल तो वो होता है ना जिसका रेडियस या जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हर जगह बराबर हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये वाला सेक्शन रिलेटिवली फ्लैट होगा और ये वाला सेक्शन रिलेटिवली कर्व होगा। ये सब मैं किस प्रकार से बता पा रहा हूँ, देखिए लास्ट सेशन में जब आपने R का फॉर्मूला निकाला था, दैट वाज mv/qb। B was magnetic field, more precisely यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज Q, M फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन करता है तो उसका जो पाथ होता है वो सर्कुलर होता है और उसकी जो रेडियस होती है वो इसी फार्मूला से निकाली जाती है। यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी फील्ड के परपेंडिकुलर तो है जिसकी वजह से ये रोटेट किया, लेकिन जैसे ही रोटेट करके थोड़ा आगे को बढ़ा
इस जगह पे अब फील्ड उतनी नहीं है जितनी यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि फील्ड हियर इज बिकॉज ऑफ दिस वायर एंड फील्ड बिकॉज ऑफ स्टेट वायर इज गिवन बाई म्यू नॉट आई अपॉन 2πx। x is what? It is the distance of the point from the wire। यहाँ पर अगर हम बात करें तो डिस्टेंस ये है, यहाँ पर बात करें तो डिस्टेंस ये है, जो कि कम हो गई है। तो x के कम होने की वजह से जो फील्ड है वो बढ़ जाएगी, और फील्ड की बढ़ने की वजह से R बराबर mv/qb फॉर्मूले को ध्यान में लेके चले तो यू कैन से x की बढ़ने की वजह से b, ये मैंने गलत लिख दिया है, x की कम होने की वजह से b बढ़ जाएगा, और x की कम होने की वजह से जो अगर b बढ़ेगा तो उसकी वजह से r ये भी कम होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी लेसर ऑन द अदर साइड। मतलब यहाँ पर ए पर बात करें तो रेडियस जो सर्कल बनाया जाएगा तो ये बड़ा बनेगा, और यहाँ बनाया जाए तो ये छोटा बनेगा। क्लियर हो गया? आगे हमें और भी बातें करनी चाहिए रिगार्डिंग टाइम पीरियड। क्या यहाँ पर टाइम पीरियड यूनिफॉर्म होगा? क्योंकि आपने कहा है कि x के कम होने से b ये जो है वो बढ़ेगा, तो टाइम पीरियड ये घटेगा। तो r और t इनका कहानी क्या है? x के साथ मैच करेगा। मतलब x कम होगा तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये भी कम होगा, और टाइम पीरियड जो है ये भी कम होगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस है कि जो यहाँ पर ये घूम रहा था वो घूमने दिया जाता, और यहाँ पर जो घूम रहा है घूमने दिया जाता। तो इस तरफ अपने कहा टाइम पीरियड कम होगा, घूमने में मतलब समय कम लगेगा। मतलब अगर यहाँ घूमने दिया जाता तो फटाफट घूम जाता है। इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं एंगुलर स्पीड की तरफ जाना चाहिए फॉर गुड फील्ड। ओमेगा 2π/t होता है, वैल्यू पुट कर लें तो ये आपका ओमेगा जो आएगा अल्फ़ा b के बराबर आ जाएगा, जहाँ अल्फ़ा जो होगा वो q/m के बराबर होगा। फिलहाल आप ये तो देख ही रहे हैं कि जैसे जैसे वायर की तरफ चार्ज जाएगा तो x कम होगा और b बढ़ेगा, और b बढ़ेगा तो ओमेगा बढ़ेगा। मतलब b का काम है इसमें टर्निंग इफेक्ट डालना, एंगुलर स्पीड पैदा करना। तो जब यहाँ हैं भाई साहब तो दूर हैं, एंगुलर स्पीड उतनी नहीं है। जब यहाँ पहुँचे तो वायर के करीब हो गए तो वायर का इम्पैक्ट अधिक होगा, एंगुलर स्पीड ज़्यादा होगी, यहाँ पे कर्वेचर ज़्यादा होगा, एंगुलर स्पीड भी ज़्यादा होगी। फील आ रही होगी आई थिंक आपको, क्योंकि मैथमेटिक्स जो अभी हम लगाएंगे वो है तो बहुत आसान, लेकिन फील आ जाएगी तो बेहतर रहेगा, नहीं तो आंसर तो आ जाएगा लेकिन आप अपने आप से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर पार्टिकल को स्टार्ट कराइए और इन जनरल कोई एक पॉइंट कंसीडर करिए, यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए। ठीक, आप यहाँ पर पार्टिकल को एज्यूम करिए और इसकी वेलोसिटी ड्रॉ करिए। ये वेलोसिटी या कोई भी कर्व पाथ हो, जो वेलोसिटी होती है वो उस पाथ के टेंजेंट में होती है, टेंजेंशियल होती है। तो मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया इस पॉइंट पे, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ कोर्स आप समझ गए होंगे वो चेंज नहीं करेगी, बिकॉज फोर्स हियर डिलीवरिंग नो पावर। ये सब बात पिछली ही क्लास में हम कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं कर पाता है। मैग्नेटिक फोर्स केवल टर्निंग इफेक्ट मतलब रोटेशन कराता है, चीज़ों को रोटेट कराता है, बस उसका इतना ही काम है, कोई स्पीड या काइनेटिक एनर्जी सिस्टम में ऐड नहीं करता है। अब यहाँ पर ये तो आप अभी कह ही रहे हैं कि जैसे जैसे इधर को जाएगा तो x का वैल्यू कम हो जाएगा। आपको यहाँ पे ये बताना है
कि जो ये v है इसके दो कंपोनेंट माने जा सकते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। बहुत आसान से आपको समझ में आ जाएगा। विच वन हियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीमेंट ऑफ द एक्स। आसानी से क्लियर हो गया होगा कि इससे तो y की वैल्यू बढ़ेगी और इससे x की वैल्यू कम होगी। तो जो vx होगा दैट विल बी dx बाई dt। आई थिंक आप ये समझ रहे होंगे कि x क्या है। जैसे आपने ये पॉइंट P लिया, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई, तो ये है डिस्टेंस x। तो ये x समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तित होएगा, तो dx बाई dt vx के बराबर होगा। मोर प्रिसाइसली कहें तो dx शुड बी टेकन इन mod because x here is decreasing and if x is decreasing so dx will be negative, so mod will be open with minus sign। इस सब गणित में आपने mod, इनइक्वलिटी, ग्रेटेस्ट इंटीजर सब पढ़ा ही होगा, वही मैंने यहाँ पे किया। ठीक, और अब हम बात करें अगर एंगल की, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से, ये अगर हम बात करें एंगल की तो v का हम एंगल लिखेंगे वेलोसिटी का। कहाँ से? ये मैंने एक एक्सेस बना दी, सपोज ये x एक्सेस है, ठीक। इस वेक्टर से, ये एक फिक्स वेक्टर है, इस फिक्स्ड वेक्टर से इस वेलोसिटी का एंगल देखना है हमें। यू कैन से मोटे मोटे तौर पे हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल में लेकिन इधर की तरफ नहीं, हॉरिजॉन्टल में बैकवर्ड, हॉरिजॉन्टल बैकवर्ड डायरेक्शन से v का एंगल शुरुआत में कितना है? 90 है। फिर यहाँ पे नोटिस करिए कुछ कम दिख ही रहा होगा, 45 है। यहाँ पे तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली बैकवर्ड हो गई है ना, तो 0 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए वेलोसिटी, आप अगर ध्यान से समझो तो अभी इसका जो वेलोसिटी है इसमें इस तरफ, ठीक है, एक कंपोनेंट अभी भी है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल से अब यहाँ पर जो वेलोसिटी है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्लाइंड है, जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्लाइंड है। तो आपको अगर बात समझ में आ गई तो वो मिस्टेक ना करना जो जल्दी में लोग करते हैं कि यहाँ पे सर भी एंगल 90 है और यहाँ पे सर एंगल यहाँ भी 90 है। नहीं, यहाँ पे एंगल प्लस 90 है और फिर ये एंगल धीरे धीरे कम होता गया है और फिर यहाँ 0 हुआ है और फिर अभी भी कम ही हो रहा है, नेगेटिव हो गया बल्कि अब तो, और ये क्या हुआ? -90 हो गया, ठीक है। ये 180 डिग्री समझ में आ ही रहा है कि रोटेशन हुआ है। +90 से -90 के बीच का जो अंतराल है आप चेक कर लो, इंटरवल विल बी ऑफ 180, राइट। नाउ इफ दिस एंगल हियर इज थीटा, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Vx? ये v है, ये थीटा है, Vx विल बी v cos theta. From here in future if dt will be required, we can calculate it will be dx upon v cos theta, ठीक है। Now हमें अब यहाँ पे ये जो ओमेगा पता है, ओमेगा इसे लिखना है। ओमेगा क्या है? अल्फा इंटू बी। अल्फा भूलिएगा नहीं, ये स्पेसिफिक चार्ज है, Q/m है, बाद में रख लेंगे। और B की ये वाली वैल्यू यहाँ पे आप रख दीजिए, तो ये आ जाएगा μ0I अपॉन 2πx। इससे आपको ये क्लियरिटी भी आ गई होगी कि एज द पार्टिकल अप्रोचेस टूवर्ड द वायर व्हाट विल हैपन? x will decrease, if this will decrease, omega will increase, and omega you know it is d theta by dt। जिस रेट से एंगल चेंज हो रहा है
यहाँ यहाँ एक बराबर यूनिफॉर्म रेट से थोड़े ना एंगल चेंज हो रहा है। एंगुलर स्पीड एवरीवेयर सेम थोड़े ना है। एंगुलर स्पीड यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। डी थीटा बाई डी टी हियर मोर एंड हियर लेस। तो ये आपको जो इक्वेशन मिली है इसको ही सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, बट डिफ़िकल्टी है इसको सॉल्व करने में। क्या डी थीटा ये एक वेरिएबल है, थीटा एंड टी एंड एक्स, वी हैव 3 वेरिएबल्स इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन. So right now it cannot be solved because in order to solve a differential equation we have 2 variables over here. So we have to eliminate one of the variable. For this purpose we have this equation. From here we can put the value of dt. When you put that, let us see what you get. Mu naught alpha I divided by 2 pi x d theta divided by dt. dt was this one, minus में dx and divided by v cos theta. अब आप नोटिस करिए इस इक्वेशन में 2 ही वेरिएबल हैं, बाकी तो सब कांस्टेंट है। एक है x और दूसरा है थीटा। तो वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट करेंगे। स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग इंटीग्रेशन, सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे dx बाई एक्स आ जाएगा। मैंने किया क्या है, इसको राइट में कर लिया, लेफ्ट में कर लिया है, और फिर इसके बाद में cos थीटा डी थीटा आ जाएगा, ये और ये मैंने करेक्ट किया। फिर ये v, इसे भी मैंने लिख लिया। फिर इसके बाद में 2 पाई, ये आई थिंक मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 पाई हो गया। इसके बाद में ये म्यू नॉट अल्फ़ा और आई, ये भी कहीं एडजस्ट कर लो, ये हो गया म्यू नॉट अल्फ़ा आई। अब हालांकि आपको स्वयं से कर लेना चाहिए, बट ऑफलाइन क्लास नहीं है, ये पूरा करके दिखा देते हैं। dx अपॉन एक्स, ये हो गया 2 पाई बी म्यू नॉट, इसकी वैल्यू अल्फ़ा की रख रहा हूँ, क्यू बाई एम देन आई। तो ये हो गया dx बाई एक्स 2 पाई एम बी अपॉन म्यू नॉट क्यू आई, एंड आगे ये वाला कंटेंट cos थीटा डी थीटा। ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन आफ्टर सेपरेटिंग वेरिएबल्स, x on left, theta on right. Now we have to integrate this equation. Now what will be the limit? Think about that in the figure. Here theta I have written finally theta is minus 90. And what about x? शुरुआत में x की वैल्यू कुछ भी मान लो, x1 मान लो, बाद में x2 मान लो, कोई एक दी रहेगी और दूसरी पूछी जाएगी। यहाँ पर x suppose goes from x1 to x2 and theta is from plus 90 to minus 90. एक माइनस मैंने बीच में ये वाला मिस कर दिया था, उसे भी कहीं पे एडजस्ट करो, ठीक। नाउ इट विल बी ln ऑफ x2 बाई x1, प्लस माइनस में बाद में अभी अपने आप ही एडजस्ट कर लेंगे, इसीलिए माइनस को कैरी करके चलना अच्छी बात नहीं है। लास्ट में बस ये देख लेना कि ये लेस बाई मोर आया है या मोर बाई लेस आया है। मोर बाई लेस होगा तो यहाँ माइनस की रिक्वायरमेंट नहीं है, और लेस बाई मोर होगा तो माइनस की रिक्वायरमेंट है। देखते हैं अभी। ये हो गया माइनस 2 पाई एम बी अपॉन म्यू नॉट क्यू आई। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, एंड साइन थीटा पे लिमिट लगेगा 90 नीचे माइनस 90 ऊपर। तो ये हो गया आपका साइन माइनस 90 है -1 दो बार है, तो ये हो गया -2, ठीक। ये दोनों माइनस माइनस मिला के प्लस हो गया। अब जो ये माइनस है कहीं ऊपर नीचे अगर एडजस्ट हो जाता है तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, मोर बाई लेस हुआ या लेस बाई मोर। x1 बाई x2, x1 ज़्यादा है, देखो
ये जब यहाँ है तो ये x1 है, ये ज़्यादा है। जब ये घूम के यहाँ पहुँचा तो ये x2 है, कम है। तो यहाँ पर x2/x1 आप लिख रहे हो, लेस बाई मोर लिख रहे हो, तो लेस देन 1 आएगा। लेस देन 1 का जो लॉग अगर लोगे इट विल बी नेगेटिव। सो आप मान के चलो कि कहीं कोई गलती हो चुकी है, वो अगर ना होता मिस्टेक तो एक माइनस आता। हम गलती को करेक्ट नहीं करेंगे, ज़रूरत ही नहीं है। हम बस अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे एक माइनस अप्लाई कर देंगे, ठीक है। माइनस में 4/mv म्यू नॉट क्यू आई। नाउ लॉग का प्रॉपर्टी ये आपको आई थिंक आता ही होगा। वो क्या होता है कि ये जो है ना x2/x1, x2/x1 ये हो जाएगा e की पावर, ये सेम बड़ा जो फिगर है कॉम्प्लेक्स सा, यही लिखना है, -4/mv डिवाइडेड बाई म्यू नॉट क्यू आई। अगर हमें मान लो x1 गिवन है और x2 निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x2 बराबर हो गया x1 e के पावर -4/mv डिवाइडेड बाई म्यू नॉट क्यू आई। ठीक, ये हमने कर लिया कॉपी और ऑप्शन के पास चलेंगे, देखेंगे मैच हो रहा है कि नहीं। आप फोर्थ ऑप्शन देखें एक बार, देखें फिर से, -e की पावर -4/mv फिर क्यू म्यू नॉट आई, मैचिंग। तो फाइनली ये बेस्ट तरीका है। जो बुक वाला तरीका है वो बेस्ट नहीं है, वो बेस्ट जिन सवालों में है उन सवालों में उसी तरीक़ों को हम लगाएंगे। बट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है कि आप इसको क्या कहते हैं, एक जनरल वेलोसिटी एक्सप्रेशन दे दें लाइक vxi कैप प्लस vyj कैप, और फिर वहाँ से ax और ay निकालें और इसको अलग और इसको अलग इंटीग्रेट करें, क्वाइट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। वो तरीका यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है। जहाँ पे होगा डिस्कशन वहाँ पे कर लिया जाएगा।